आज मैं आप सभी से भविष्य में कामकाज की स्थिति क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 1.3 है कि भविष्य में कामकाज की दुनिया क्या है, इसके बारे में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इसके पूर्व में आप सभी से 1.2 तक हम चर्चा कर चुके हैं। और जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे, जो आप लोग एग्जामिनेशन जब फॉर्म भर रहे होंगे उसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के पेपर के लिए ऑप्शन आ रहा होगा। तो ये स्पष्ट हो गया कि आपको सेकेंड ईयर में 7 पेपर भी पढ़ना है। तो आप लोग इस इस पेपर के लिए हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो मुख्यतः हम यहाँ 3 ऐसी चीज को जानेंगे जो यहाँ जरूरी है। तो हम लोग 3 ऐसी चीजें जानेंगे। एक तो कोविड के बाद जॉब मार्केट कैसा रहा, दूसरा भविष्य में नौकरियां और कामकाज की स्थिति क्या रहेगी, तीसरा भविष्य में आप कौन कौन से कौशल आपको सीखने चाहिए। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इसके बाद तो आइए हम लोग देखते हैं कि कोविड के बाद जो है स्थिति नौकरी की क्या रही। तो एक तो ये स्पष्ट हो गया है कि कोविड के बाद जो है नौकरी की स्थिति में काफी चीजें जो है वो बदलाव हुआ और ढेर सारे ऑफिस, कॉलेज, दुकान आदि सब बंद हो गए और काफी लोगों की नौकरियां चली गई। ये चीज हम लोगों को यहाँ पर मिला कि काफी स्कूल, कॉलेज और नौकरी जो है लोगों की चली गई, बंद हो गए और नए जॉब का जो है उदय हुआ। तो हम नए जो जॉब का उदय हुआ वो किस तरीके का हुआ, एक तो जो हम लोग डिजिटलीकरण की हम लोग बात करें ये देखने को मिला। साथ में जो जॉब्स थे वो ऑटोमेशन पे चले गए, ठीक। और जो खास करके जो बड़े बड़े सिटीज थे उन सिटीज में जो नौकरी थी आईटी सेक्टर्स की, खास करके हम लोग बात करें वो ऑटोमेशन में ढेर सारे जॉब्स को जाते हुए देखा गया। और आज के दौर में ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे जो महानगर हैं, अच्छी सी जो कंपनी है, वो रोबोट का भी आज के टाइम में इस्तेमाल करने लगे हैं। तो इस तरीके कोरोना काल के बाद जो बदलाव देखने को मिला गया। इसके अलावा लोग ऑफिस से दूर रह के वर्क फ्रॉम होम जैसे कार्य को करने लगे। आपको फिजिकल मोड में नौकरी करने की जो कोरोना के समय में के पहले लोग जाते थे उस तरीके की स्थिति जो है देखने को नहीं मिली। वर्क फ्रॉम होम लोग काम करने लगे। तो ये संभावनाएं जो है आपको नौकरी के स्थितियों में बदलाव आई। इसके साथ ये भी देखा गया कि लोग देश में कहीं भी रह के नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। ये कारण डिजिटल लिटरेसी की वजह से हुआ, डिजिटलीकरण की वजह से हुआ, ठीक। और दूसरी हम लोग बात करें तो डिजिटल लिटरेसी की जरूरत आज के टाइम में काफी बढ़ गई है। जहां पर आप लोग देखते हैं कि पहले के टाइम में लोग जब मार्केट जाते थे तो कैश लेके जाते थे, मार्केट करते थे, लेकिन आज के टाइम में जो है पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे आज के टाइम में लेन देन सुविधाएं उपलब्ध है। तो आपके आज के दौर में आपको कहीं ना कहीं डिजिटल लिटरेसी को जानना होगा, सीखना होगा, तभी संभव है कि आप नौकरी को बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके अलावा जो हम लोग इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स की भी शुरुआत हुई और जिसमें उबर, ओला, जोमेटो, ठीक है, बिग बास्केट, स्विगी आज जैसे जो है आज ग्रोसरी की जो सामान है आप देखते हैं कि ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। लोग फिजिकल मोड में जाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये एक बदलाव देखने को मिला। इसके साथ ही जो है ग्रीन जॉब्स में भी काफी बदलाव देखने को मिला और सरकार इसके संदर्भ में सब्सिडी देने लगी। तो ये इस तरीके की चीजें जो है कोरोना काल के बाद हम लोगों ने इस तरीके की स्थिति हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोग बात करें कि कामकाज की दुनिया कोरोना के बाद कैसी रही। तो एक तो देखिए कि जो पुराने जॉब्स की स्थिति थी, जैसे स्टूडियो बूथ होते थे, ठीक, फोटो स्टूडियो होते थे, ऑडियो कैसेट रिकॉर्डिंग्स होते थे, ठीक। इसके साथ जो है आपके कैंची में धार लगाने या गांव के परिवेश में आप देख रहे होंगे कि हथेरा होते थे या लोग कैंची से जो काटने इस तरीके काम करते थे, तो लोग वो धार लगाने वाले जो साइकिल से घूमते थे। तो इस तरीके के छोटे मोटे रोजगार थे। लेकिन कोरोना के बाद जो है इन सब रोजगार जो है का आपस में अभी ना के बराबर ही है और नए रोजगार जो है आप मौजूदा समय में आ गए।
और नए नए रोजगार कैसे आए हैं, एक तो ओला उबर जो आ गया, इसके अलावा स्विगी जोमेटो का आ गया, मोबाइल रिपेयर का आ गया, ठीक है। और यूट्यूब की भी काफी जो है डेवलपमेंट हो गया, आजकल हर कोई यूट्यूब के माध्यम से जो है अपने चीजों को बता रहा है, समझा रहा है। और यूट्यूब पे भी लोग काफी कंटेंट्स अब डालने लगे हैं, यूट्यूब के माध्यम से लोग लर्निंग करने लगे हैं। तो इस तरीके की चीजें जो है कोरोना काल के बाद जो है देखने को मिला। अब हम लोग बात करें तो आने वाले कुछ समय में जॉब की स्थिति किस तरीके से कुछ बदलाव होगी, तो एक तो ऑनलाइन रिटेल की संभावनाएं ज्यादा बढ़ रही है, और आप लोग देख भी रहे हैं कि ऑनलाइन रिटेल काफी हो रहे हैं। हेल्थ केयर के सेक्टर्स में काफी बदलाव हो रहा है, फार्मा के सेक्टर्स में काफी बदलाव हो रहा है, जो फाइनेंस और बैंकिंग है उनके सेक्टर में काफी बदलाव हो गया। एक कंप्यूटर और आईटी सेक्टर्स में काफी बदलाव हो चुका है, और इसमें रोजगार की संभावनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके साथ जो है ऑनलाइन शिक्षा की बात करें, परिवहन सेवा की बात करें, कैटरिंग की बात करें, कोई भी चीजें हैं जो काफी डिजिटल मोड में चला गया है। और साथ ही जो हरित क्रांति नौकरी ग्रीन जॉब्स की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि काफी जो है सोलर, हम लोग इंस्टॉलेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं, काफी जो है चेंजेस देखने को मिल रहा है। और आप गांव के परिवेश में ये देख भी रहे होंगे कि पहले गांव के परिप्रेक्ष्य में काफी साइकिल की मरम्मत वगैरह का दुकानें उकानें होती थी, लेकिन आज के टाइम में आप देखें गांव के परिवेश में भी साइकिल की मरम्मत की दुकानें की बजाय जो व्हीकल की मरम्मत की दुकानें हैं वो ज्यादा आपको चौकी चौराहे पे देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे कुछ 2022 में जो सर्वे किया गया इंडिया स्किल्स रिपोर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो भारत में मात्र 48% लोग जो है वो नौकरी पाने के लायक हैं। बाकी के जो आप युवा के हम लोग बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं स्किल्स की कमी है, या उनमें इस तरीके से कौशल नहीं है कि वो रोजगार उनको दिया जा सके। इस तरीके के रिपोर्ट्स जो है स्किल इंडिया या इंडिया स्किल्स रिपोर्ट्स के अनुसार ये देखने को मिला। उसके बाद एक शोध में स्टडी किया गया, एक कंपनी के द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें ऐसा देखा कि 75% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके पास कौशल नहीं है, मतलब वो रोजगार को पाने के स्किल्स नहीं रखते हैं। इस तरीके के देखने को मिला, ये जो सर्वे में इस तरह की कंपनी ने पाया। इसके साथ हम लोग बात करें कि अगर युवा प्रोफेशनल्स की हम लोग बात करें, युवा की बात करें, तो इसमें आने वाले भविष्य में रोजगार की स्थिति अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डिजिटल लिटरेसी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो अगर हम 21वीं सदी की स्थिति की हम लोग बात करें तो 21वीं सदी में बुनियादी साक्षरता ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, सक्षमताएं। और हम लोग जो चरित्र की बात करें, खास करके जॉब के दृष्टिकोण से अगर हम लोग बात करें तो ये काफी जो है महत्वपूर्ण है। तो बुनियादी अगर हम लोग साक्षरता की बात करें तो पढ़ने लिखने के कौशल, जो लिटरेसी है वो जो कहीं ना कहीं आपके पास होनी चाहिए। जो इसके अलावा अंक की साक्षरता है, एक वैज्ञानिक साक्षरता है, आईटी साक्षरता है, फाइनेंशियल लिटरेसी है, इसके अलावा सोशल एंड कल्चरल लिटरेसी है। तो ये कहीं ना कहीं आपको ये बुनियादी साक्षरता आपके पास होना चाहिए। अगर हम सक्षमताएं की बात करें तो छात्रों के पास मौजूदा समय काफी सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, क्रिएटिविटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया और कोलैबोरेशन हो गया। ये इस तरीके के छात्रों में जो है समस्याएं देखने की, चुनौतियां देखने को मिल रही है, वो इस तरीके की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। अगर हम छात्रों की विशेषता की अगर हम लोग बात करें, माहौल के प्रति दृष्टिकोण कैसा रहता है इसके बारे में हम लोग बात करें तो जिज्ञासा की बात कर लें, पहल की बात कर लें, धैर्य की बात कर लें, अनुकूल क्षमता की बात कर लें, लीडरशिप की बात कर लें, सोशल एंड कल्चरल अवेयरनेस की बात कर लें। तो ये कहीं ना कहीं छात्रों में इस तरीके के चीजें में रहेगा तो निश्चित तौर पर वो 21वीं सदी में बेहतर तरीके से जॉब को कर पाएंगे, बेहतर तरीके से उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि इनके महत्व बढ़ चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर है, आपको ये चीज को आप असेसमेंट कर सकते हैं कि कौन कौन से आप कौशल से यहाँ पर सीखना चाहते हैं। इसके के बारे में आप खुद का अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके हिसाब से कीजिए
सदी में कौशल का महत्व क्या है, ये आप जो कुछ भी समझते हैं उसके बारे में एक शॉर्ट नोट अपना तैयार कर सकते हैं, जिससे कि आप प्रचार कर सकें। साथ ही 21वीं सदी में कौशल की क्या-क्या स्थिति है, उसमें आप सेल्फ असेसमेंट के माध्यम से यहाँ पे जो कुछ कंपोनेंट्स दिए हैं, जिनको स्कोर देते हुए आप ये देख सकते हैं कि आपके पास कितनी 21वीं सदी में अपने आप को जॉब की किस स्थिति में आप देख रहे हैं, कौशल को किस स्थिति में देख रहे हैं। तो ये चीजें हैं। इस तरीके से हम लोग देखें तो आज हमने क्या सीखा, तो इस पे आप इस क्लास के माध्यम से आप लोग टिक लगा सकते हैं कि आपने आज क्या सीखा। तो इसमें 3 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। अब इस पे आप टिक लगाने के बाद आप अपने आप को विश्लेषण कर सकते हैं कि आपने आज क्या सीखा। तो इस तरीके से आज के क्लास में हम लोगों ने 1.3 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में आपको और भी इससे संबंधित जो वीडियो है उन वो सारे आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, जिससे कि आप बेहतर तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में आप जान सकें। तो हमारा जो आज का टॉपिक था 1.3 भविष्य में कामकाज की दुनिया क्या है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने बेहतर तरीके से सीखा होगा। धन्यवाद।